Hey, this is Mohak here. Welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने स्ट्रैटेजीज तो एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के पीछे का जो रीजन होता है, बैक टेस्टिंग पैरामीटर होता है, वो उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसी के लिए एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, जैसे कि उसका नाम है स्टॉकमॉक। जैसे ही हम स्टॉक मॉक पर गूगल करते हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज मिल जाएगी। फर्स्ट सजेशन में हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट था, इसीलिए ये डायरेक्टली हमें लॉग इन कर देता है ये वेबसाइट। लेकिन आप खुद भी यहाँ पर एक अकाउंट बना सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पेनी पेमेंट नहीं करना है। अब अभी के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप अगर लगातार कंटिन्यूस बैक टेस्ट करते जाते हो तो फिर कुछ समय के बाद आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन बिलीव मी गाइस, आप जैसे ही 15 से 20 बैक टेस्ट कर लेते हो तो आपके हाथ में एक बेस आ जाता है कि हाँ, ये डेटा ने, ये स्ट्रैटेजी ने पिछले कुछ समय में इस तरीके के परफॉर्मेंस दिखाए हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में है। अगर सपोज ये पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाने वाली स्ट्रैटेजी है तो फिर डेफिनेटली आप हैसल फ्री एग्जीक्यूशन कर सकते हो। एग्जीक्यूशन करते समय आप डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पास्ट डेटा अवेलेबल है, इसीलिए। अब बैक टेस्ट का मतलब क्या है वो हम आपको बता दें तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको लग रहा है कि सुबह 9:15 से लेकर अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल बिठा दे एंड हम 3 बजे उसको स्क्वायर ऑफ करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करवाना है, यानी कि पिछला क्या डेटा था, यानी कि यस्टरडे को 9:15 को वो ऑप्शन प्राइस क्या चल रहा था और 3 बजे वो क्या चल रहा था। अगर हमने शॉर्ट किया होता 9:15 को एंड स्क्वायर ऑफ कर लिया होता 3 बजे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था, कितना लॉस हो सकता था। तो इस डेटा को कहा जाता है बैक टेस्टिंग। तो इसी तरीके से ये काफी सिंपल है। पहले के टाइम ऐसा होता था कि आपको कोडिंग की जरूरत है, आपको पाइथन आना चाहिए वगैरह वगैरह, वो डेटा लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीव मी गाइस, ये आप सिंपल क्लिक में भी बैक टेस्ट कर सकते हो डेटा। अब यहाँ पर हम स्टॉक मॉक, हाँ, यहाँ तक हमने बैक टेस्ट का मीनिंग बता दिया है। आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। अब सेकेंड चीज आते हैं कि यहाँ पर स्टॉक मॉक में करना क्या है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले चीज एक स्ट्रैटेजी पिक कर ली है, जो आपने काफी समय से सुना होगा कि 9:15 स्ट्रैडल। इसका मतलब 9:15 स्ट्रैडल में मतलब 9:15 को एटीएम कॉल एंड पुट को शॉर्ट कर देना है और उसी स्ट्रैटेजी को रन करना है 3 बजे तक। और 3 बजे जो भी प्रॉफिट अदरवाइज लॉस आएगा तो उसे हम बुक करके निकल जाएंगे। अब इस लॉगिन पेज पर आने के बाद यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल अवेलेबल है, इनबिल्ट स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर से आपको जो भी पसंद है तो वो आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर उसकी बैक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अब हमने शॉर्ट स्ट्रैडल पर तो क्लिक कर लिया है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हम करेंगे, एक लॉट नहीं, हमें 10 लॉट पर के हिसाब से हमें इसका रिपोर्ट देखना है। अब यहाँ पर देखिए, सेल एटीएम पुट, सेल एटीएम कॉल, यानी कि 9:15 को जो भी एटीएम होगा निफ्टी 50 का, उसके अगर 17,815 ओपन हुआ है लेट्स से, तो 17,800 का कॉल शॉर्ट एंड 17,800 का पुट शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो ये लेग सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एसएल परसेंटेज में लिखा गया है। अभी के लिए हमें पर लेग एसएल, पर लेग टारगेट प्रॉफिट डिसाइड नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया है। अब ये क्या है, NNBN, N मतलब कि निफ्टी 50, BN यानी कि बैंक निफ्टी। तो हमें अभी तो निफ्टी 50 पर ही बैक टेस्ट करना है, इसलिए हमने N पर क्लिक कर दिया। ये वीकली क्या है, तो आपको कौन सी वाली एक्सपायरी पर ये बैक टेस्ट करना, तो इसीलिए वीकली से आप मंथली वे कर सकते हो। सिंगल क्लिक कीजिएगा तो वो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ये हमने वीकली रखा है। अब आते हैं कि हमारी टाइमिंग क्या है। तो 9:30 के बदले हम यहाँ पर 9:16 क्लिक कर लेंगे और एग्जिट टाइम में हम 15 सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 3 बजे सिलेक्ट कर लेंगे, विच इज 00। तो यहाँ पर देखिए 9:16 को एंट्री है और एग्जिट टाइम है 15 का, यानी कि 3 बजे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी टारगेट प्रॉफिट भी अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ पर टोटल M to M, यानी कि हमें इसमें से
10,000 चाहिए है, आप वो चीज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। आपको स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, M2M में 5,000 का हमारा मैक्स टू मैक्स लॉस होना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब हालांकि ये 10 लॉट है तो आप 5 से 10,000 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 से 10,000 तो वो वैसे ही घूमेगा, इसलिए इसमें बड़ा टारगेट एंड बड़ा लॉस आपको फिक्स करना ही होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मत कीजिए, बिकॉज इसका रीजन हम आपको बाद में बताते हैं। इसके लिए हम इसको कैंसिल कर देंगे एंड आगे चल के हम यहाँ स्टार्ट बैक टेस्ट पर क्लिक कर देंगे। ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कुछ सेकंड्स लेता है एंड उसके बाद वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। हम ये यहाँ पर ये रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, हमें स्क्रॉल डाउन साइड करना है। यहाँ हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ सारा डेटा सेग्रीगेशन वाइज दे दिया गया है, जैसे कि एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगता है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, एवरेज मंथली प्रॉफिट कितना है, सारी चीजें हैं एंड इट इज वंडरफुल। तो लॉट साइज कितनी है, फिर एस्टिमेटेड मार्जिन आप चाहे तो आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर ही देखिएगा, इस पे टोटली रिलाय मत कीजिएगा। ओवरऑल प्रॉफिट अभी तक कितना बना है, फिर लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, महीने के हिसाब से इसका एवरेज कितना प्रॉफिट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। हाँ, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, मैक्स ड्रॉ डाउन, यानी कि मैक्स ड्रॉ डाउन अभी तक टोटल 57,000 का लॉस हुआ था इन अ पास्ट। ये 2 महीने के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट किया गया है, वो भी हम आपको नीचे बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरी चीज है मैक्स विनिंग स्ट्रीक, यानी कि लगातार इस स्ट्रैटेजी ने 10 दिन प्रॉफिट दिया है। मैक्स लॉस तो 1 दिन हुआ है। तो यहाँ पर शो मोर स्टैट्स में भी काफी ज्यादा डेटा है, लेकिन उसमें आप ना ही जाओ तो बेटर है, बिकॉज यही डेटा इनफ है। अब हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब ये क्या है, डे वाइज ब्रेकअप, हर मंडे को, हर ट्यूसडे को, हर वेडनेसडे को कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर मंथली ब्रेकअप में आता है, तो हमने जैसे कि कहा था पिछले 2 महीने के डेटा पर ही इसी ने बैक टेस्ट किया है इस स्ट्रैटेजी ने। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट अ पेड कस्टमर ऑफ दिस स्टॉक मॉक। तो यहाँ पर देखिए, ये मार्च में इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ था, अप्रैल में इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ था, 10 लॉट के हिसाब से टोटल है। फिर नीचे जाएंगे तो हमें प्रॉफिट है पर डे का, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, ड्रॉ डाउन है, तो वो सारी चीजें पता चल जाती है। हमें जस्ट यहाँ पर कर्सर होवर ओवर करना है तो आपको यहाँ पता चल जाता है। ये देखिए, पहले ही दिन मार्च 13 में इसने 53,000 का लॉस करवाया था, लेकिन उसी समय अगर हम रिवर्स देखें तो यहाँ पर देखिए थर्सडे मार्च 23 को इसने 44,000 का प्रॉफिट करवाया था, करेक्ट। तो ये देखिए, यहाँ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में अगर हम जाए तो इसने कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे बना के दिए तो है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि पहले दिन ही इसने अच्छा खासा बहुत बड़ा वाला लॉस कर दिया था, इसीलिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। अब ये क्या चीज है, तो एक्सपायरी में एक्सपायरी वाइज यहाँ पर सेग्रीगेशन दिया है कि इस एक्सपायरी में इस डेट को इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना लॉस हुआ था। यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट इन अ डे कितना दिखा था M2M, मैक्स लॉस इन अ डे कितना दिखा था, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया विक्स कितना था, फिर उसके बाद स्पॉट का चेंज, फ्यूचर का चेंज, वो सारी चीजें, लेग्स है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर। तो आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली कि हाँ, इस दिन को इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये सारी चीजें हमने दिखा दी है आपको, तो आपको अब कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये दो हमने एक बार बैक टेस्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप दूसरी बार बैक टेस्ट करना जाओगे तो ये आपके क्रेडिट यूज हो जाएंगे। तो इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है कि आप एक बार जैसे ही बैक टेस्ट कर ले तो इसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट एज ए PDF, अदरवाइज एक्सपोर्ट एज एक्सेल क्लिक कर लीजिए। तो ये जो बैक टेस्ट है वो रिपोर्ट आपके फाइल्स में आप सेव कर सकते हो, आप फिर एनी टाइम एक्सेस कर पाओगे। एक्सपोर्ट एज PDF है, अब जैसे कि ये हमने PDF है, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो फिर वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप खुद भी ये डेटा, ये जो वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। हमने ये एक ही स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन की है। आप कंसिस्टेंट बेसिस पे मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये डेटा इस तरीके से काम आता है, एंड देन आप डेफिनेटली एग्जीक्यूशन करने में पीछे नहीं पड़ोगे।
बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। आपको सारी चीज, मैनी टाइम्स मैनी ट्रेडर्स को सारी चीजें पता होती है कि इस तरीके का ये लेवल आने वाला है तो हम शॉर्ट करने वाले हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब रियल मार्केट चलता है तो उसमें हाथ ही नहीं चलता है। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रुथ। तो ये हमने सारी चीजें आपको बता दी है इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। हम नेक्स्ट टाइम कुछ और नया लेकर आने की ट्राई करेंगे आपके लिए। आई होप यू विल एंजॉय इट। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।